कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए जघन्य अपराध के बाद डॉक्टर्स की हड़ताल और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में निर्माण भवन के बाहर प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ही ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि जब तक हमारी हड़ताल जारी है, मरीजों को सहूलियत देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय यानी दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर ही ओपीडी सेवा देते रहेंगे। आपको बताएं कि डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से जो मरीज ओपीडी में आते हैं उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा ये सवाल उठाया जा रहा था कि मरीज आखिर कब तक परेशान होंगे। ऐसे में डॉक्टर्स ने भी फैसला किया है कि जो ओपीडी सेवा है वो निर्माण भवन के बाहर दी जाएगी। मरीजों को उनकी सहूलियत, उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला डॉक्टर्स ने लिया है। और इसके साथ दो संदेश सीधे जाते हैं। पहला संदेश ये कि मरीजों की फिक्र डॉक्टरों को है। दूसरा संदेश सरकार के लिए है कि जो मांगें वो कर रहे हैं, जिस सुरक्षा की मांग वो कर रहे हैं, जिस सुरक्षित वातावरण की मांग वो कर रहे हैं, उस पर सरकार ध्यान दे, उनकी मांगों की पूर्ति की तरफ ध्यान दे। लेकिन सवाल यह है कि ये गतिरोध आखिर कब तक बना रहेगा। डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला तब आपको बताएं कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले के बाद पूरे देश में डॉक्टरों का एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल रंजन इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अतुल, निर्माण भवन के बाहर ओपीडी अब लगेगी, टाइमिंग्स क्या रहेंगे और कैसे यहां पर डॉक्टर्स मैनेज करेंगे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी डॉक्टर से मिल पाई है, जो उनके प्रतिनिधि उनसे बातचीत हो पाई है? देखिए आनंद, फिलहाल जो है निर्माण भवन के बाहर बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप देखिए, मेरे पीछे देखिए, आप मेरे बाजू में इधर बाएं में देखिए, डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं। लेकिन हालांकि फ़िलहाल अभी नारेबाजी ही हो रही है यहाँ पे। जो है वी वांट जस्टिस है, जो पीड़िता है उसको न्याय चाहिए, उनके न्याय के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए वो जो है वो लगातार मांगे कर रहे हैं। हालांकि अभी ओपीडी सेवाओं की जो बात कही गई थी, हालांकि ऐसी कुछ यहाँ पे देखने को अभी तक नहीं मिला है। मोस्टली जो अभी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो स्लोगन नारे लगा रहे हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर। वो कह रहे हैं कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी जैसे नारे लगा रहे हैं। लेकिन ओपीडी की सेवाएं की अभी बात नहीं हुई। हालांकि वो ओपन है इसके लिए, लेकिन मरीज़ फिलहाल भी है यहाँ पे, ऐसे कुछ दिखे नहीं है। हमारे साथ और डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? यहाँ पे जो मरीज़ है वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देखिए, दो चीज़ों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है उसका एक मीनिंग है, उसका एक वैल्यू है। दैट इज़, हमको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि उस लड़की का फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, ये द ट्रूथ बाहर आना चाहिए। इसके लिए हम प्राइमरीली लड़ रहे हैं। दूसरा चीज़, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हम उसको रोकना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट लॉ हमें लेकर आना चाहते हैं। सो दैट इज़ अ सेकंड ऑब्जेक्टिव। हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ताकि और डॉक्टर्स और हमारे जैसे लड़कियां और सफ़र ना हो जाए। ये यहाँ पर नहीं रुकेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमें ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स का आंसर ना मिले। मैम, लंबी ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, क्या असुरक्षा फील होता है कभी? पहले नहीं होता था, लेकिन आफ्टर दिस इंसिडेंट वी आर फीलिंग इनसिक्योर। एवरीबडी ऑफ अस इज फीलिंग इनसिक्योर। वी आर कमिंग फ्रॉम फार फ्रॉम प्लेसेस। वी आर नॉट स्टेइंग एट आवर होम्स, वी आर स्टेइंग इन हॉस्टल्स एंड आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम सेफ़ हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी हम सेफ़ नहीं हैं, तो कहाँ सेफ़ हैं? If our workplace is not safe, then where are we safe? It is not for just doctors, it is for everybody. हॉस्पिटल में अगर ये हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। अतुल, जो डॉक्टर्स आपके साथ हैं उनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा जी। अगर हम हॉस्पिटल्स में सेफ नहीं है, एक सवाल उन डॉक्टर्स से पूछ लीजिए जो आपके आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कमेटी बनाई जाएगी उनकी मांगों पर विचार करने के लिए, क्या इतना काफी नहीं है और क्या चाहते हैं ये? मैम ये बताइए कि सरकार का कहना है कि वो कमेटी बनाने के लिए राजी है सीपीए पर, क्या आपको उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है और क्या? इट इज़ जस्ट बातें।
We have not been given a written reassurance till now. 2 years back it was the same. 2 years after it is the same. Where is the written evidence? You will say something, you will forget it tomorrow. Where it is in written? We want it in written, na? Everything has to be documented. Where is it? बोल तो आप कुछ भी देंगे, आज कुछ बोलेंगे, कल वो नहीं होगा। 2 साल पहले बोला प्रोटेक्शन मिलेगी, 2 साल बाद ये हुआ। क्या भरोसे की कमी है मैम? क्योंकि 2019 में भी ऐसा हुआ था, कमेटी बनी थी, कुछ हुआ नहीं था, तो क्या इस बार भरोसे की कमी है? ऑफ कोर्स भरोसा उड़ गया है हमारा, इसीलिए तो हम लोग साथ में आए हैं। अगर वहाँ तक हमारा आवाज़ अभी तक पहुँचता, उनका दिल अभी तक हिलता, पर वो नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा जवाब अभी तक आया नहीं है। As we have said, justice delayed is justice denied. तो आनंद, आप सुन सकते हैं कि डॉक्टर्स का कहना है कि जो पहले भी इस तरह की कमेटी बनी थी और फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, तो जब तक लिखित में कुछ एक पूरे टाइमलाइन के साथ नहीं दिया जाएगा तब तक डॉक्टर्स मानेंगे नहीं और इसी तरह से हड़ताल और प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, आपका मौजूदा सूरत हाल बताने के लिए। तो आपने सुना, अतुल की इस रिपोर्ट में देखा, डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की कि डॉक्टर्स अभी भी सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही उन्होंने ओपीडी का ऐलान कर दिया निर्माण भवन के बाहर, लेकिन साफ कह दिया कि जब तक लिखित में कोई बात सामने नहीं आती है, कोई टाइमलाइन निश्चित नहीं की जाती है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है।